Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में? हमने फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? हमने डिस्कस किया था शुगर केन के बारे में, टी के बारे में, कॉफ़ी के बारे में. हमने ये भी पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर क्या है. तो इन सब के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. तो आज जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? देखिए, नॉन फूड क्रॉप्स. मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे डिस्कस. मैंने ये कहा था ना आपसे कि नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला नॉन फूड क्रॉप. अब नॉन फूड क्रॉप मतलब क्या होता है? जो फूड क्रॉप्स जो क्रॉप्स हम खाते नहीं हैं, ठीक है. क्रॉप्स है वो प्लांटेशन होता है, उसका एग्रीकल्चर होता है, लेकिन उसे क्या करते हैं हम? खाते नहीं है. उसे कहा जाता है नॉन फूड क्रॉप्स. नाउ पहला क्या है? रबर. रबर पहला नॉन फूड क्रॉप है. इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप. इक्वेटोरियल क्रॉप है वो, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. वो क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन अगर उससे अच्छा कंडीशन या फिर सब कुछ एक्सेप्शंस के टाइम पे वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उसकी प्लांटेशन होती है. नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट उसे चाहिए? उसे चाहिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट चाहिए उसे? उसे चाहिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. रेनफॉल कितनी चाहिए? मोर देन 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए. उससे अगर कम होता है उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में जो रबर है वो उसका प्लांटेशन नहीं हो पाता है. एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए. ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये क्या है? ये लोकेशन है रबर जहाँ जहाँ प्रोड्यूस होता है. एंड ऑल्सो गारो हिल्स ऑफ मेघालय. ठीक है, इन सब जगहों में क्या होता है? रबर प्लांटेशन होता है. सो रबर इज़ अ नॉन फूड क्रॉप. हम रबर को खाते तो नहीं है ना, लेकिन ये क्रॉप है, इसकी प्लांटेशन होती है. नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप्स. अब फाइबर क्रॉप्स क्या होता है? आप फोटोज में आप देख सकते हैं कॉटन प्लांट है, जूट है, फिर यहाँ हेम्प है, सिल्क है. ठीक है, ये सब क्या हो गया? फाइबर क्रॉप्स. एक साथ होता है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. ठीक है, ये सब एक साथ क्या हो गया? फाइबर क्रॉप्स. इनका भी प्लांटेशन होता है. Now, rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सेरिकल्चर क्या होता है, जब मैं हॉर्टिकल्चर बता रही थी. तो सेरिकल्चर क्या है? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क. सिल्क वॉर्म से जो हम लोग सिल्क निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है, आपको ये MCQs है उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन, प्लस आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेरिकल्चर. ठीक है, या फिर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड डैश. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. द आंसर विल बी सेरिकल्चर. तो ये हो गया फाइबर क्रॉप्स. नेक्स्ट, अब फाइबर क्रॉप्स को ही जो इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है उसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट क्या है? जो फाइबर क्रॉप है उसी में से क्या है? कॉटन एंड जूट. तो पहले हम लोग कॉटन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जूट के बारे में पढ़ेंगे. कॉटन. इन 2016 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. चाइना के बाद इंडिया क्या था? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? कॉटन. ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो. जब हमने इस सॉइल के बारे में पढ़ा था, ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था, तो हमें पता है कि ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा क्या चीज़ ग्रो करता है? दैट इज कॉटन. तो कॉटन का क्या सॉइल अप्रोप्रिएट है? दैट इज ब्लैक सॉइल इज अप्रोप्रिएट फॉर प्लांटेशन ऑफ कॉटन प्लांट्स.
नाउ रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल, रेनफॉल कम होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्या प्रोडक्शन के लिए, कॉटन प्लांट। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड ये सब जो जगह है ये सब इम्पॉर्टेंट है। और जो कॉटन प्लांट जहाँ जहाँ प्रोडक्शन होता है इन जगहों पे मेनली प्रोडक्शन होता है कॉटन प्लांट का, बिकॉज वहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। बिकॉज ब्लैक सॉइल क्या है, कॉटन प्लांट के प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट सॉइल है। सो नेक्स्ट इज जूट। जूट देख लेते हैं। इट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। दिस फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है कि इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच फाइबर इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर, तो योर आंसर विल बी जूट। जूट क्या होता है, जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं बिकॉज वो गोल्डन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होना चाहिए, किसके प्रोडक्शन के लिए, जूट के प्लांटेशन के लिए। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। कॉटन में भी हाई टेम्परेचर चाहिए, जूट में भी क्या है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये सब जो जगह है इसमें क्या होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है। इन सब स्टेट्स में मेनली जूट प्लांटेशन होता है। सो आई होप जो यही इम्पॉर्टेंट जो नॉन फूड ग्रेन्स थे, नॉन फूड क्रॉप्स थे, ये यही थे, इतना ही है। ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड और भी ज़्यादा वीडियोस और क्वेश्चंस अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, आप लोग यहाँ वीडियो देख के समझ सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।